हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको एरर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ द एरर और कितने टाइप होते हैं एरर के। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स, एरर की डेफिनेशन देखें आप। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, जैसे आप किसी उसमें एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंटेन्स रखता है सम अनसर्टेनिटी, कुछ अनसर्टेनिटी रखता है। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद उसका वो निकाला, मेजरमेंट निकाला, तो उसके अंदर कुछ कमी होती है, मतलब कुछ अंतर आ जाता है, ट्रू वैल्यू से कुछ आगे या पीछे आ जाता है अंतर। मतलब वो जो कमी होती है वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब कमी, मतलब या तो ग्रेटर आ जाएगा वैल्यू या थोड़ी कम आ जाएगी। ठीक, वही जो एक्यूरेसी जैसी थी वही चीज। तो अनसर्टेनिटी जो आती है, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी को हम एरर कहते हैं कि एरर आ गई, आपने जो निकाली रीडिंग उसके अंदर एरर आ गई। ठीक, इट इज क्लासिफाइड एज, क्या क्या क्लासिफाइड होता है? एक तो सिस्टमेटिक एरर होती है, एक रैंडम एरर होती है। ये दो टाइप होती हैं एरर की, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। ये चीज समझ में आई आपको कि कोई भी किसी भी मेजरमेंट के अंदर आप जो निकालते हैं, रीडिंग वगैरह निकालते हैं, उसमें ट्रू वैल्यू से कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है, इसी अनसर्टेनिटी का नाम एरर होता है। ठीक, सिस्टमेटिक एरर होती है एंड एक रैंडम एरर होती है। सिस्टमेटिक एरर देखें पहले। दीज एरर्स, ये जो सिस्टमेटिक एरर होती हैं, टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन में चलती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ठीक, एक डायरेक्शन में होगी, यानी कि पॉजिटिव आ गई, मतलब एक डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इसके? जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, को किसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर आ जाती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो इम्परफेक्शन है, आप उसमें वो नहीं है परफेक्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से एरर आ जाती है। और एक कुछ ना पर्सनल एरर होती है, ठीक, वो होती है। तो ये थ्री होते हैं टाइप जो सिस्टमेटिक एरर को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट नंबर बता रहा है ये आपको पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर देखें आप, इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स दिया आपको, वर्नियर कैलिपर्स या स्केल दे दिया, सिंपली समझिए मीटर स्केल दे दिया आपको, उसके अंदर कैलिब्रेशन में गलती है। जैसे कैलिब्रेशन में, जैसे आप मीटर स्केल लेके आए जो 6 इंच का होता है मार्केट से, कांच वाला, प्लास्टिक का, आप वो लेकर के आए, तो आप ले आए घटिया क्वालिटी का मीटर स्केल। तो आप ये देखना बड़े ध्यान से, जो सेंटीमीटर में उसमें कैलिब्रेशन मार्क, मतलब जो निशान बने होते हैं, आपको देखो जैसे ये बताते हैं, ये स्केल है, आप देखना उसमें इस टाइप से करके ये बने रहते हैं, ऐसे करके निशान। ये जो बने हैं पूरे स्केल पे, इनको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो आप उन्हें ध्यान से देखो, घटिया कंपनी का आप ले आओगे तो ये धुंधला सा होगा और ये जो है ज्यादा कम डिस्टेंस पर होंगे, और आपको वो नहीं आएंगे समझ, आपको देखते ही लगेगा स्केल को कि अच्छे नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट हो गया मीटर स्केल, उसमें कमी है, अपने आप कमी है। उससे आप अगर किसी लाइन की वो लेंगे, लाइन की लेंथ लेंगे, तो होगा क्या, कम या ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, उस स्केल से मेजर करने में। तो इसी चीज को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। मतलब वो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाती है अपने आप, घटिया क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कमी है, उसकी वजह से हो जाती है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुई। इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन यही के हुए, इन्हें कैलिब्रेशन बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। जीरो एरर इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कह रहा है एक जीरो एरर होती है, वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। अब बोलोगे ये क्या चीज है जीरो एरर? आप जैसे प्रैक्टिकल करते होंगे, प्रैक्टिकल में देखना, वर्नियर कैलिपर्स
अब 11th क्लास में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह का फिजिक्स में प्रैक्टिकल आ जाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, जब आप उसे करेंगे तो बहुत दिन हो गए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते करते लैब में। वो जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो 6-7 साल पुराना हो गया, घिस गया वो। तो उसका जो उसके अंदर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एक एक वर्नियर स्केल होता है उसमें। उसके अंदर आप देखेंगे एक वर्नियर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। दो स्केल होते हैं, उसके ऊपर मूव करते हैं एक दूसरे पे, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। ये लिखे हैं नाम, देख लीजिए आप, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। दो स्केल उसमें होते हैं, एक में ही एक दूसरे पे मूव करते हैं। तो क्या हो गया, घिस घिस के इंस्ट्रूमेंट जो है पुराना हो गया। पुराना होने से वैसे अगर वो न्यू है, ठीक है, तो उसके जो जीरो होंगे, इनके किसके जीरो, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल के जीरो एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, कोइंसाइड करते हैं। बट अब हुआ क्या कि ये पुराना हो गया, घिस गया, तो इनके जीरो जो हो गए कोइंसाइड नहीं करेंगे, आगे पीछे निकल जाएंगे। बस जो आगे पीछे निकले उसी को हम जीरो को, जो आगे पीछे निकले कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उसी को कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर के नाम से जानते हैं उसे। और ये इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है, इसकी वजह से फिर प्रैक्टिकल के अंदर एरर हो जाती है प्रोड्यूस। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को बताया। अब हम आपको इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मतलब आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इम्परफेक्शन है, आपको आता नहीं ढंग से करना, आपको ही नहीं समझाया गया कैसे कैसे करना है और आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंट करते समय हर, चाहे एक्सपेरिमेंट छोटा हो, उस एक्सपेरिमेंट में टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो आपको आती नहीं, तो उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस हो जाती है उसको हम बोलते हैं ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे कि आपको थर्मामीटर दिया, मतलब आपको एक थर्मामीटर दे दिया और आपसे कहा कि जो है बॉडी का वो बताओ टेम्परेचर, किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का या अपना खुद का, तो आपने उस थर्मामीटर को आर्मपिट में लगा लिया, मतलब बगल के नीचे आर्मपिट में लगा लिया और वो बता दिया कि इतना हो रहा है बुखार, लेकिन वो गलत होगा। ये देखिए आप, ये क्या कह रहा है, थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर। ये इसी का एग्जाम्पल है। जीभ के नीचे जब आप निकालेंगे, जो लगा के तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, सही आएगी, लगभग सही, लेकिन आर्मपिट में गलत आएगी बिल्कुल। रीजन इज दैट टेम्परेचर अंडर आर्मपिट विल ऑलवेज बी लोअर, कम आएगा देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे कम आएगा जब आप आर्मपिट में उसको रखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया आपको इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, कि एक्सपेरिमेंट करना आपको आता नहीं, वही जैसे बॉडी का टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट दिया और वो आपको आता नहीं और आपने जो है आर्मपिट के नीचे रखा और गलत निकाल दिया, तो वो चीज हो गई। इसके बाद आती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर देखिए क्या, पर्सनल एरर, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस। लैक का मतलब समझते हैं कमी, कमी है प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, मतलब आपको जो है एपरेटस सेट करना नहीं आता, सेट नहीं हो पाया ढंग से। या क्या हुआ पर्सनल एरर में, केयरलेसनेस हो गई, केयरलेसनेस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वगैरह से हंसी मजाक चल रही है, आपने वो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, इधर उधर आप ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो है केयरलेसनेस है ऑब्जर्वेशन के समय, इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। तो ये सब चीजें जो है पर्सनल एरर को बताती हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, इफ बाई हैबिट, मान लो आपकी हैबिट है कि कोई कोई को आप देखना, कोई कोई तो अपना हेड जो है, सिर अपना सीधा रखता है ऐसे करके रियल लाइफ में, कोई कोई ऐसे करके रखता है, ऐसे करके तिरछा, उसका सिर थोड़ी देर बाद सीधा रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, उसका आदत होती है, वो हैबिट होती है। तो ऐसी वो प्रैक्टिकल कर रहा है और प्रैक्टिकल करते समय जो है वो मतलब प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल कर रहा है और इसको जो है वो लेनी है रीडिंग, पिन जो है उसे सीधा देखना है और उसका हेड जो है ऐसे हो गया, तो क्या होगा उस समय जो है एरर हो जाएगी पैरालिक्स की वजह से। आपको बताया था पैरालिक्स के अंदर जो आप सिर को स्टेप से करके होगा, तो देखो आप इट इज ड्यू टू द लेक ऑफ द प्रॉपर, ये हो गया एग्जाम। इफ आई हैबिट, आप हैबिट के द्वारा यू होल्ड योर हेड, आपने होल्ड कर लिया अपने हेड को, ए बिट, बहुत थोड़ा सा, टू द राइट, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, कहीं भी कर लो, टू द राइट, राइट में। व्हाइल रीडिंग द, जब आप रीडिंग ले रहे हो किसकी, पोजीशन ऑफ निडल ऑन द स्केल, स्केल के ऊपर जो निडल है उसकी आप वो ले रहे हैं रीडिंग, और हेड घुमा लिया ऐसे करके, थोड़ा तिरछा कर लिया, देन यू विल इंट्रोड्यूस, आप इंट्रोड्यूस कर दोगे उस समय एन एरर ड्यू टू द पैरालिक्स, पैरालिक्स की वजह से एरर हो जाएगी, ठीक। तो वो आपने नहीं करना है, अपना हेड सीधा रखना है जब आप बोले प्रैक्टिकल में रीडिंग, क्योंकि उसकी वजह से पर्सनल एरर प्रोड्यूस हो जाती है, क्लियर। उसके बाद देखें आप रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स मतलब जो एकदम हो जाती हैं, अचानक में हो जाती हैं, ठीक है, अचानक उत्पन्न हो जाती हैं किसी भी समय, कोई कारण नहीं होते उनके, वो रैंडम एरर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर, जैसे किसी को आप देखें, आपने सुना होगा क्रिकेट बाई चांस, ऐसी जो है कोई मतलब वो नहीं है, रीजन हो गई वो। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल निकालने के लिए दिया गया जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल होता है, और उसकी जो ट्रू वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल दिया गया निकालने के लिए, उसने ऑब्जर्वेशन निकाले कई सारे, और हर ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं कि जो रीडिंग आई 9.8 नहीं आई, एक बार अभी कुछ आई, फिर एक बार और रिपीट किया तो कुछ और आई, जो निकाला था वो नहीं आई, फिर थर्ड बार कुछ और आ गई, फोर्थ बार कुछ और आ गई, हर बार अलग अलग आ रही है, तो वो बाई चांस होता है सब, चांस। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर व्हेन सेम पर्सन वही पर्सन रिपीट्स करता है सेम ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन को, उसी ऑब्जर्वेशन को कई बार रिपीट कर रहा है, ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स, जब डिफरेंट रीडिंग मिलती है उसे एवरी टाइम, हर टाइम उसे डिफरेंट रीडिंग मिलती है, तो यही रैंडम एरर है। रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, रैंडम एरर मिनिमाइज हो सकती है, कैसे मिनिमाइज हो सकती है, बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन। तो इसके लिए क्या करा जाता है, जितनी रीडिंग, जैसे आपने 6 रीडिंग निकाली किसी प्रैक्टिकल में, तो उन सबको प्लस कर दो और अपॉन 6 कर दो, मन मीन्स अरिथमेटिक मीन निकाल दो आप, उनका सारी रीडिंग्स का अरिथमेटिक मीन निकाल दो। रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस का, इस टाइप से करके ये जो है आपका फाइनल हो गया, फिनिश हो गया।